डीसी पुलवामा बशीरुल हक चौधरी, तहसीलदार एसएचओ पुलवामा के साथ आज पुलवामा शहर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और कंप्यूटर्स द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों की जांच की गई। डीडीसी श्रीनगर एजाज असद ने शहर के अस्पताल का दौरा किया, मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों का निरीक्षण किया। श्रीनगर में एचडीएफ के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और वेतन जारी रखने की करी है मांग। हमारी तनख्वाहें, हमारी तनख्वाहें, हमारी तनख्वाहें, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मेरा नाम निसार अहमद मीर है। मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड हेल्थ एम्प्लॉइज का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, ड्यूटी जम्मू कश्मीर का, लेकिन बिलोंग करता हूँ जेएलएनएम हॉस्पिटल से, जहाँ बदजनी की बात यह है कि 14 महीनों से हम तनख्वाहों के बगैर हैं। 14 महीनों से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आज हमारे 75% लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और हमने अपने 7 बच्चों को भी पॉजिटिव करवाया है। हम आप लोगों के वसादत से डायरेक्टर, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। 6 महीने हम देते रहे। आज हम वहाँ पे नोडल ऑफिसर बैठे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठा है, उन्होंने बोला कि 30 तारीख तक आप वेट कीजिए। 30 तारीख तक हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जान हमारी जानें हैं। हम उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चे जुड़े हैं, हमारे घर वाले जुड़े हैं, हम उनका भी इंसाफ चाहते हैं। आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 तारीख तक अगर हमारी तनख्वाहें रिलीज नहीं हुए तो सरकार और यहाँ की यूटी सरकार और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये जान ले कि 31 तारीख के बाद हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पे जेएलएनएम पे, और हम देखेंगे कि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे कि हमारी वजह से हॉस्पिटल चलता है कि नहीं। हम ईसीजी से लेके एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट तक काम करते हैं यूटी जम्मू कश्मीर में। बहुत से कोविड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे तनख्वाही नहीं मिलती है। हम SRO 520 में भी आ गए हैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि अगर आज भी हमारे साथ जस्टिस नहीं हो गया, उसकी आगे की जिम्मेदारी जो होगी वो गवर्नमेंट खुद उठाएगी, और जो भी फैसला होगा हम सब समित उधर कोविड हॉस्पिटल के नीचे बैठेंगे। अगर हमारी जाने भी जाएंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक हमारी सैलरी दी। कोविड-19 का दूसरा तनाव, यह पिछले साल के मुकाबले 3 गुना अधिक संक्रमण है। स्थिति काफी गंभीर है। दिन पे दिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को खुद को संक्रामक होने से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्सीन लें और शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। यदि कोई संक्रमण में है तो ऐसा है मानो पूरा परिवार संक्रमक है। सेकंड वेव तो ये रोज़ जो है इसका जो पावर है बढ़ने का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। मतलब पहले 1 महीने पहले हम करते थे 50 टेस्ट, आज के दिन में हम करते हैं लगभग 700 रैपिड और 300 RT-PCR इधर, और ये यहीं नहीं, ये हर जोन में ये बढ़ गए हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन था, लेकिन अगर लोग थोड़ा सा एहतियात करें, घर से तभी निकलें जब ज़्यादा ज़रूरी हो, ये खामखा ना निकलें और एहतियात करें, मास्क लगाएं, तो बहुत हद तक ये रोक सकते हैं। सिचुएशन बहुत ग्रिम है, क्योंकि ये जो सेकंड म्यूटेंट है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसकी एक वजह ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है और यंग जनरेशन ज़्यादा है। जो लोग आप ज़्यादातर देख रहे हैं, छोटे लड़के हैं, वो तो बाहर घूमते रहते हैं, घर में नहीं बैठते हैं, तो वही कैरियर्स हैं। इस एज ग्रुप में 25 हमने देखा है, 17 से ज़्यादा 30 तक जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात है तो क्या बेस्ट है? प्रिवेंटिव बेस्ट है कि आइसोलेट अपने आप को कर दो। आप खामखा किसी जगह फजूल गैदरिंग में मत जाओ, आप ये पार्क्स वार्क सड़कों पे खामखा मत घूमो, आप अपने घर में रहो, और जब भी कोई ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलो। हमने लगभग 320 टेस्ट अभी तक किए हमने रैपिड, और लगभग 100 हमने RT-PCR किए। इसमें से कम इस वक्त 20-25 पॉजिटिव आ गए हमें। सर, कोविशील्ड वैक्सीन की अगर क्या इसका कोई, देखिए कोविशील्ड हो या कोई कोवैक्सीन हो, वैक्सीन है, अगर ये हम कराते हैं तो ये हमारे बेनिफिट के लिए है।
खुदा न खास्ता अगर कोई वैक्सीन करके भी कोई पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, उसको फिर उतनी सीवियर डिजीज़ नहीं हो सकती है। ये एक डिफेंस लाइन ऑलरेडी बन जाती है वैक्सीन से। इसलिए मेरी सलाह सबसे यही है कि वो फ़ौरन वैक्सीन लगा दें, खुद लगवाए, दोनों शॉट लगवाए। तभी मैं खड़ा हूँ, मतलब इतने कोरोना आप देख रहे हैं कितने लोगों के सामने। अभी तक हमने तो नहीं देखी है। माइल्ड किसी को बॉडी एक या सर दर्द, नथिंग सीरियस। So what would be the Suggestion to the public. suggestion to the public? सजेशन मेरी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, 18 से ऊपर जितने भी हैं तो फ़ौरन लगवा दें। लिस्ट आते हैं हमारे रोज़, जो लिस्ट एयरपोर्ट से आता है, मतलब मानो अगर उसमें हमें 60 बंदे पॉजिटिव आते हैं, उसमें से 40 जो हैं वो लोकल होते हैं हमारे कश्मीरी, जो ना दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से अपने घरों में आते हैं, तो 30% टूरिस्ट होते हैं। अब लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी स्टेप ये ले लिया है कि हर होटल में जहाँ उनकी बुकिंग है वहाँ पर कंपलसरी 2 रूम उनके लिए रखे हैं आइसोलेशन के लिए। रैट में आजकल जो है ना, रैट में ज़्यादा हम पिक कर रहे हैं बनिस्बत की RT-PCR में, रैट में ज़्यादा हम पॉजिटिव पिक कर रहे हैं, और जिसको भी सिम्टम्स हमें लगे माइल्ड से, उसको वो इजीली पिक हो जाता है। At the end, publicly क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक का मैं यही कहूँगा कि अपने आप को बचाओ, फेस मास्क यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, और सबसे बेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंस रखो। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर के हाथीशाह और निगली के निवासियों ने सोमवार को जलापूर्ति विभाग के खिलाफ नियमित जलपूर्ति में विफल होने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि निवासियों की स्कोर ने सोपोर में जामिया कदीम में इकट्ठा किया था और विभाग के खिलाफ नारे लगाए और सोपोर तर्जु सड़क को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले कई दिनों से पीने के पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और विभाग उन्हें अन्य स्रोतों से गंदे पानी का सेवन करने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि पुलिस थाना तर्जु की पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत किया और यातायात बहाल किया। मसले क्या मसले आब गई तकरीबन पतिम गूटस तक बराबर कहें बकन जान दोस गूटस दार कि आब नीरान कतिस कालस रोज आब फीस 2800 रपये वन सा शूबिया 2800 रपये डिपार्टमेंट परेशान आब रेत मज 15 दोन आब 15 दोन टोटल आब आब नपरी परेशान बस गट सह कहें गट बस आब परफेक्ट यप त्रावान जमा बराबर सुबह पे हाथी शाह निगल ये आब बसान कहें तम दोन एरियान ये गट 15 रेतस मज 15 दो टोटल आब सह बराबर कहें हपर तुम कर एग्रीमेंट कत फीस सत गंट तना मान मे आब यप नलक वाल वन हेको खुदा अगर सहरस बुत छोलमुत कहें बराबर आज 1.5 रेत आब गुट 1 घंटस मतलब सहरस बुत छोलमुत त्रेश दाम चमो अना मल बिस्लरी तम चवान मल त्रेश चवान। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण उपायों के मद्देनजर दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान रोटेशन के आधार पर खुले रहेंगे।
हालांकि प्रशासन ने दुकानदारों के लिए एक शेड्यूल जारी किया है, लेकिन दुर्भाग्य से दुकानदार सोपोर में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कल गवर्नर साहब ने जो जम्मू कश्मीर को कर्फ्यू लगाया गया था, हमने उसके लिए वेलकम किया है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को कम से कम इस गाइडलाइन पर अमल करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन होगी ये लोगों की जान बचाव के लिए है। जब जान है तो तब कारोबार है, जब जान है तो तब दुनिया है। जान से हर एक चीज़ है, ये लोगों की जान बचाने के लिए है जो भी यहाँ के गाइडलाइन है। और जो इस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट ने रखा है MNR, ये यहाँ के दुकानदारों के बचाव के लिए। पर गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि कम से कम जो रेडे वाले हैं, जिन्होंने यहाँ ऐसा मचाया, इनके खिलाफ जबरदस्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे कि ये भीड़ न हो जाए। और दूसरी गाड़ियों में भी जो कि आप देख रहे हैं कि दवा भी है, दुआ भी है, और इसमें जो गाइडलाइन है ये लोगों के लिए दवा है। और मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, अपने घरों में कम से कम इस चीज़ से बचना है कि जो भी बाहर की चीज़, खासकर मैं इस वक्त कहूँगा पानी के मुताबिक या एक्सरसाइज के बाकी उन चीज़ों के मुताबिक इनको देखना चाहिए। और पानी में ज़्यादातर आज इस वक्त आप देख रहे हैं पानी को उबालना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो ये कोरोना कहर है ये बहुत खतरनाक है। पिछले कार्य हम पुलिस को वेलकम कर रहे हैं, मैं SSP को वेलकम कर रहा हूँ, मैं यहाँ के DSP माजिद साहब को वेलकम कर रहा हूँ, मैं यहाँ के SHO आजम साहब को। अगर इनकी वसादत न होगी जैसे कि पिछले कोविड के एंड में हमारी जान बचाव के लिए आपने देखे कि सोपोर में पिछले दफा ऐसे कोई मामले ना आए कि जिससे यहाँ खुदा न खासा ऐसे हलचल मच जाए। मतलब कहूँगा इस वक्त भी पुलिस को एक अहम रोल लेना पड़ेगा कि कम से कम हर एक को मास्क होना चाहिए, हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और गाड़ियों में भी कम से कम सोशल डिस्टेंस के साथ न चले। पीयूष सिंगला ने आज कहा कि जिला प्रशासन कोविड-19 लहर के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। डीसी ने यहाँ जिला अस्पताल के कामकाज का विस्तृत ऑन स्पॉट मूल्यांकन लेते हुए ये बात कही है। उन्होंने अस्पताल में निर्माणाधीन सुविधाओं के अलावा कोविड समर्पित चिकित्सा वार्ड, आपातकालीन और OPD वार्ड, केंद्रीय प्रयोगशाला, विशेष वार्डों का दौरा किया। सिंगला ने अस्पताल में पुराने ऑक्सीजन प्लांट और हाल ही में लगाए गए प्लांट का निरीक्षण किया और मेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निकट भविष्य में अन्य 2 ऐसे प्लांटों को क्रियाशील बनाने के लिए डबल शिफ्ट में काम करे। चिकित्सा अधीक्षक DH डॉक्टर इकबाल ने DC को बताया कि संयंत्र में 1000 LPS से उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की क्षमता है, जो लगभग 30 कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करेगा। सबसे पहले तो जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं, कोविड को लेकर हमारी प्रिपरेशन को पहले पुख्ता होनी चाहिए। उसी के लिहाज में आज GMC अनंतनाग का पूरा विजिट किया गया। खास तौर पे जहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि एक ऑलरेडी 1000 लीटर्स का ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया गया है और 1000 कैपेसिटी के 2 और प्लांट्स आ रहे हैं। तो उसके मुताबिक डिपार्टमेंट के साथ पूरा टाइमलाइंस ली गई, कब तक वो प्लांट्स फिनिश कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल के और रिलेटेड इश्यूज थे जो कोविड को देखते हुए आगे इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट सभी डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस में उन सभी जो टाइमलाइंस हैं उसको फिक्स किया गया। मुझे उम्मीद है GMC अनंतनाग आने वाले समय में कोविड को देखते हुए वेल इक्विप्ड रहेगा और जो भी इंटरनल रूटीन के इश्यूज होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट दी जाएगी। धार्मिक नेताओं और इमामों के साथ पहले की बैठकों के सिलसिले में बड़गाम पुलिस ने आज मस्जिदों के दुखों में पालन किए जाने वाले कोविड-19 रोकथाम उपायों के पालन के बारे में इमामों और धार्मिक नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता श्री ताहिर सलीम JKPS SSB बड़गाम और DVISP HCRS बड़गाम ने की, जिसमें बड़गाम टाउन, हम्माहमा और सोईबुक क्षेत्र के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि प्रतिभागी मस्जिद की भीड़ को कम करे, जिसके लिए प्रतिभागी ने व्यक्त किया है कि मस्जिद ने भीड़ को 50% से अधिक कम कर दिया है। मस्जिदों में होने वाली SOP को फिर से जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नमाज अदा कर चुके हैं, उन लोगों को बताने के लिए कि वे इमाम और धार्मिक नेता भी प्रभावित हुए थे। कोविड-19 के प्रसार से संबंधित सामाजिक दूरी और अन्य स्वच्छता बनाए रख रहे हैं।